तो 10 दिन में फांसी की सजा सियासी शिगुफा है क्या? क्या है ये जो बिल लाने की बात कही जा रही ममता बनर्जी की तरफ से? तो ममता बनर्जी ने क्या कहा, जो दोषी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ऐसा बिल लाया जाएगा और इसके जरिए डिमांड रखी जाएगी। तो होने क्या वाला है? ममता बनर्जी ने क्या कहा, अगले 10 दिन के अंदर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बयान का मतलब क्या है ये आप समझिए। बंगाल के लोगों को दिखाना चाहती हैं कि वो बेहद गंभीर है। इस मामले के सामने आने के बाद 10 दिन के अंदर बलात्कारियों को सजा वाला बिल लेकर आऊंगी। बंगाल के लोगों के गुस्से को ठंडा करने की जो कोशिश है वो ममता बनर्जी की नजर आती है। जी हां, तो यह अहम बयान ममता बनर्जी का, सजा वाला बिल पास कराकर राज्यपाल के पास भेजूंगी। विधानसभा से पास कर राजभवन पर दबाव बनाने की पश्चिम बंगाल सरकार की, ममता बनर्जी की तैयारी नजर आ रही है। राज्यपाल अगर बिल पास नहीं करेंगे तो हम लोग धरना देंगे। बंगाल की सारी महिलाएं राजभवन के बाहर बैठ जाएंगी। राज्यपाल पर जिम्मेदारी कुल मिलाकर ढालना चाहती हैं ममता बनर्जी। ये एक सियासी मंशा तो दिखती है। सभी महिलाएं राजभवन के गेट के सामने धरने पर बैठ जाएंगी। 10 दिन में किसी अपराधी को लेकिन फांसी क्या संभव है? क्या यह मुमकिन है? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। रेप मामले में दोषियों को 10 दिन में फांसी दिए जाने वाले ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी ऐसे बयान दे रही। सुनिए। आज आप किसको बचाने में लगी हैं? ये डे 1 से दिखाई पड़ रहा है कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना, उसके उपरांत उस जगह को सील न करना, क्राइम सीन को सील न करना, उसके बाद क्राइम सीन के पूरे इलाके में तोड़फोड़ हो जाना, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर न करना, और अब ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं फांसी देने की बात। तो मैं बताना चाहता हूं, फांसी यहां एक प्रक्रिया के तहत दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है, ताकि यह काम आसान नहीं है। और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से पूछना चाहता हूं, रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवा दी है? और हमारे साथ बीजेपी से प्रियंका ठिबरेवाल मौजूद हैं। प्रियंका जी, सुना आपने, कुल मिलाकर ममता बनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बहुत गंभीर हैं। 10 दिन के अंदर अंदर बलात्कारियों को फांसी वाला विधेयक सपोर्ट करेगी क्या बीजेपी? देखिए, ममता बनर्जी की इस नौटंकी से पूरा पश्चिम बंगाल वाकिफ है। ये वही ममता बनर्जी है जो पार्क स्ट्रीट वाले केस में कहती थी कि औरत रात को डिस्को में घूमती थी, उसका चरित्र ठीक नहीं था, जबकि बाद में ममता बनर्जी ने जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, उनका बॉयफ्रेंड ही जो है वो इसमें आरोपी था। तो उसमें फांसी नहीं कही ममता बनर्जी ने। कामधुनी काकद्वीप, जिनका निर्णय यही हुआ पश्चिम बंगाल में, उन केसेस में फांसी की बात नहीं की ममता बनर्जी ने। छोटी छोटी बच्चियों का जब बलात्कार होता है तो उनसे लव अफेयर का प्रूफ मांगती है ममता बनर्जी। कहती है लव अफेयर था, प्रेग्नेंट हो गई थी, तब फांसी की बात नहीं करती है ममता बनर्जी। तो ये नौटंकी अभी अपना पल्ला झाड़ने के लिए कर रही हैं, जबकि इनको मालूम है कि हमारे भारत संहिता में रेप के लिए 18 साल से नीचे फांसी का प्रावधान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है। पॉक्सो में फांसी का प्रावधान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है। तो ये जो नौटंकी ये कर रही है पूरा देश देख रहा है। सिर्फ यही नहीं, मैं फिर पूछना चाहती हूँ कि वो प्रिंसिपल और जो आरोपी है उनसे ऐसा खास क्या लगाव है कि कमिश्नर के नाम पर जो बाइक थी वो लेकर के घूमता था आरोपी। जो प्रिंसिपल है उसको चिट्ठियां लिख करके जन्मदिन की मुबारकबाद देती थी ममता बनर्जी। उसके बाद ममता बनर्जी क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? ठीक है जी। और देखिए, हमारे साथ गोपाल शुक्ला जी भी हैं सीपीएम से। गोपाल जी, क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ आरजीकर अस्पताल में हुआ, इसके बाद इतनी खिरखिरी ममता बनर्जी सरकार की हो रही, इतने सवाल उठ रहे हैं कि दबाव में आकर ये ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया कि भाई 10 दिन के अंदर जो रेप के दोषी उनको फांसी दे दी जाए? या फिर आपको लगता है कि इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं जो एक सियासी तौर पर भी ये माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, ध्यान भटकाने की एक कोशिश की जा रही है? क्या आपको लग रहा है इस बयान में? कि इन्होंने सीधे तौर पर अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक सियासी शिगुफा छोड़ा है। हम सीधा पूछना चाहते हैं कि पार्क स्ट्रीट से लेकर आरजी तक बंगाल में लगातार महिलाओं पर जो अत्याचार और के साथ बलात्कार की जो घटनाएं हुई, ममता बनर्जी की सरकार को सबसे पहले श्वेत पत्र लाना चाहिए था कि बंगाल में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में कितने मामलों में उन्होंने सरकार की तरफ से कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ फांसी मांगी।
इन्होंने किसी मामले में फांसी नहीं मांगी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको बचाने की कोशिश की। कई जगहों पर मैं याद है पार्कस्ट्रीट के मामले में कहा है छोटा मामला है, सजाया हुआ मामला है। इनकी एमपी ने कहा वो महिला और उसके ग्राहक के बीच का मामला है। अभी प्रियंका जी ने बताया कि जिसके बॉयफ्रेंड ने ये घटना घटाई थी उसको उन्होंने बाद में एमपी बनाया, और अभी हमने देखा किस तरह से संदेश खाली में, किस तरह से काकद्वीप, किस तरह से संदेश खाली में और जो बताया गया कि बाद में आप जानते नहीं है, आप पूरा जानकारी लेके बैठिए। इसके बाद एक सुविधा होगी सबको। घट रही है। ममता बनर्जी को पहले बोलना पड़ेगा, तृणमूल को पहले बोलना पड़ेगा किसको फांसी दिलाई, अभिषेक बनर्जी को पहले बोलना पड़ेगा। आप जानते नहीं है हम लोग। ठीक है, यानी सीपीएम की तरफ से भी टीएमसी की मंशा को लेकर, सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।